इस वीडियो को यूक्रेन ने जारी किया और कहा है कि उसने रूस के एक युद्धपोत को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। हालांकि रूस ने इस क्षतिग्रस्त वाली खबर को खंडित करके कहा है कि उससे उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि रूस ने यह भी कहा है कि अब उसने यूक्रेन के दोनों ड्रोन्स को मार गिराया है। लेकिन इस हमले के बाद जो तस्वीरें बाहर आई हैं उससे पता चलता है कि रूस जो है कुछ छुपा रहा है। दरअसल ये हमला जो है रूसी बंदरगाह नोवोरोसिस्क के पास हुआ है। नोवोरोसिस्क काला सागर में रूसी निर्यात का एक प्रमुख केंद्र है, जहां से दुनिया का तकरीबन 2% तेल सप्लाई होता है और यही पोर्ट जो है वो अनाज के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर यूक्रेन ने 2 बड़े हमले किए। ये जो हमला पहला आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर उसने एक रूसी युद्धपोत को जो है निशाना बनाया। जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त इस युद्धपोत पर तकरीबन 100 से ज़्यादा रूसी जवान काम कर रहे थे। तकरीबन 450 किलो TNT के साथ इस मैरीटाइम ड्रोन ने रूसी युद्धपोत पर हमला बोला। हमला बोलते ही कैमरे के विजुअल्स पिक्सेलेट हो जाते हैं। जिस रूसी युद्धपोत पर हमला हुआ है उसका नाम है ओलेनगार्स्की गोनरियार्क। अब इस हमले के बाद इस युद्धपोत को टो करके किनारे पर ले जाया जा रहा है ताकि इसकी मरम्मत हो सके और इसकी तस्वीरें अब बाहर आ गई, जिसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि रूस ने इस हमले की जानकारी दुनिया से छिपाई है। यूक्रेनी सेना के हवाले से बताया गया कि समुद्री ड्रोन जो कि 450 किलोग्राम की डायनामाइट को ले जा रहा था, वो रूसी युद्धपोत से जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचाने के लिए उसका टकराव कराया गया। रूस ने घटना के बारे में कोई खास जिक्र नहीं किया है। हालांकि समुद्री ड्रोन छोटे और मानव रहित जहाज होते हैं जो पानी की सतह पर या उसके नीचे काम करते हैं, जिनका इस्तेमाल आजकल यूक्रेन रूस के खिलाफ कर रहा है। अब जिस जहाज पर हमला हुआ है जरा उसके बारे में समझ लीजिए। ओलेनगार्स्की गोनरियार्क रूसी नौसेना का काला सागर फ्लीट का एक लैंडिंग जहाज है। इसे समुद्र तट पर लैंडिंग के लिए उसके करीब एम्फीबियस फोर्स को लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि इसका इस्तेमाल बंदरगाह पर कार्गो को डॉक करने और जल्द उतारने में भी होता है। इस तरह के हमले से दक्षिणी यूक्रेन में लड़ रहे रूसी सैनिकों को हथियार, गोला बारूद और दूसरे सामानों की सप्लाई पहुंचाने में मुश्किल आ सकती है। हालांकि रूसी बेड़े पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि रूस का जो नेवल फ्लीट है वो बेहद मजबूत है। लेकिन जहां पर यह हमला हुआ उसकी भी अपनी खासियत है। वहां से रूस जो है अपना बड़ा ट्रेड करता है और इसी बंदरगाह से कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम टैंकरों में तेल लोड करता है। अब उम्मीद की जा रही है कि इस हमले के बाद इस सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम ने अभी तक किसी भी जहाजों की आवाजाही को अस्थायी रूप से निलंबित नहीं किया है। जो वीडियो यूक्रेन ने जारी किया है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस वक्त रूस के जहाजों को, तेल टैंकर्स को यूक्रेन के सैनिक निशाना बना रहे हैं और वो चाहते हैं कि रूस को कहीं ना कहीं से क्षति पहुंचाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।